1970 या 80 का दशक, जब जापान बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जापान का एक हिस्सा दहशत और खौफ के साये में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं, जिन लोगों ने उसे फेस नहीं किया है उनके लिए मानना या ना मानना बहुत मुश्किल था। डर एक ऐसी बला का जो कि दिखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक थी। डर एक ऐसी आत्मा का जो कि जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब खोज रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर उस टाइम पे जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था, जिसका नाम था कोचिसाके ओना। जापानी किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कोचिसाके ओना के बारे में। एक ऐसी औरत जो कि जापान की सड़कों पे एक सर्जिकल मास्क पहन के घूमती थी। वो जब भी किसी को दिखती थी वो एक सर्जिकल मास्क पहने रखती थी हर टाइम, और वो अकेले घूम रहे बच्चों को या फिर किसी अंधेरी जगह पे जब उसको बच्चा मिल जाता है तो वो किसी बच्चे के पास जाके पूछती थी बड़े प्यार से कि क्या मैं सुंदर हूँ। सुनने में ये सवाल काफी ज्यादा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन इस आसान से दिखने सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। क्योंकि अगर किसी का जवाब गलती से भी ना होता है तो वो कैंची निकालती थी और उस इंसान पर वार कर देती थी और उसे जान से मार देती थी। फिर इसके बाद आप सोचेंगे कि इसका जवाब हाँ ही देना सही रहेगा, और फिर उसके बाद आप इसका जवाब हाँ ही दोगे। तो अगर आपका जवाब हाँ रहा तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देगी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखाती है। वो उसका चेहरा पूरा आधा कटा हुआ होता है, यानी उसके एक गाल से पूरे दूसरे यहाँ गाल तक एक पूरा कट लगा होता है, पूरा चीरा लगा होता है। देखने में ऐसा ही लगता था कि किसी ने उसका चेहरा पूरी तरह चीर दिया हो। अगर उसका डरावना चेहरा देखने के बाद कोई उसका जवाब ना में देता तो वो उस इंसान को भी कैंची निकाल के उस पर हमला करके मार देती। अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि उस टाइम पे भी जवाब देना हाँ, और जो उसका जवाब देता है हाँ, वो तब भी कैंची निकालती और अपने जैसी सेम स्माइल, जो वो खतरनाक सी स्माइल है, वो उसके मुंह पे बना देती। इसी की वजह से खून ज्यादा निकलने की वजह से उस इंसान की भी मौत हो जाती। जापान में 1970 के दशक में इस खूबसूरत बला की बहुत ज्यादा दहशत थी। दहशत इतनी थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था। और कोचिसाके ओना की खबरों और उनके शिकार हुए लोगों की खबरों से उस टाइम के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने कोचिसाके ओना को रास्ते में चलते हुए देखा है। इवन ये चीजें इतनी हद तक बढ़ गई थी कि वहां की सरकार ने जो स्टूडेंट्स थे, जो छोटे बच्चे थे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देनी स्टार्ट कर दी थी ताकि बच्चे अपना स्कूल मिस ना करें और बेखौफ स्कूल जा सकें। लेकिन आखिर कोचिसाके ओना ऐसा क्यों करती थी? उसकी क्या कहानी थी? ये कहानी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बड़ी ही खूबसूरत औरत रहती थी, जिसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा नाज था। वो अपने पति के साथ रहती थी, जो एक समुराय था। युद्ध के टाइम पे उसके जो पति है, जो समुराय है, उसको एक युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। और ये देख के वो जो समुराय है वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी बीवी के ऊपर सीधा तलवार चला दी, जिसकी वजह से उसका मुंह बिल्कुल फट गया। और ये चीज होने के बाद उसकी बीवी मरी तो नहीं, लेकिन वो अपनी बीवी के पास जाके बोलता है कि अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा। अब उस समुराई की तलवार की वार से उस औरत के मुंह पर एक बहुत ही भद्दी और एक अजीब सी स्माइल सी बन गई थी। जब उस औरत ने अपना वो चेहरा शीशे में देखा तो फिर उसको इस बात का एहसास हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे बहुत ज्यादा नाज था, अब वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और बहुत ही ज्यादा भद्दा हो चुका है। और इस वजह से वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एक कैंची लेके अपनी ही जान ले ली। और उसकी मौत के बाद सबको यही लगा कि अब तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो इस दुनिया में दोबारा वापस आई, वो दोबारा जाग गई और बन गई बहुत बड़ा रहस्य, जिसको कहते हैं कोचिसाके ओना। जापान के अभी भी मोस्ट ऑफ लोगों का यही मानना है कि कोचिसाके ओना आज भी जापान की गलियों में घूम रही है अपने अगले शिकार की तलाश में।